हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पर्सनल लेटर राइटिंग सीखेंगे। और पर्सनल लेटर में आज हम देखेंगे कि हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और 5 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। तो जैसे हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग हिम ऑन द सडन डेथ ऑफ हिज मदर। मान लो आपके किसी फ्रेंड की मदर की डेथ हो जाती है और आप उसको कंडोलेंस का एक लेटर लिखते हो अपने फ्रेंड को और उसको कंडोल करते हो, उसको सांत्वना देते हो आप। और लेटर में आपका एड्रेस और आपका नाम भी दिया होता है, जैसे इस लेटर में दिया हुआ है, यू आर राकेश, रेजिडेंट ऑफ 32 सिविल लाइंस रोहतक। तो आपको इस तरीके से ये लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सीधा लिखेंगे जो भी आपका एड्रेस दिया हो। सबसे पहले हम लिखेंगे 32, फिर ये वाला एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे सिविल लाइंस, फिर ये वाला एड्रेस रोहतक। ठीक है, इसके बाद हम एक लाइन का स्पेस दे सकते हैं, नहीं, हरियाणा के बाद हम स्पेस दे सकते हैं, और जबकि यहाँ पर हम स्पेस नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेस देंगे। डेट लिखेंगे, जो भी उस दिन डेट होगी आप वो डेट लिख सकते हैं। फिर क्योंकि ये पर्सनल लेटर है, इसमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे डियर फ्रेंड कमल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप डियर के बाद फ्रेंड भी लिख सकते हैं। आई एम सॉरी टू लर्न अबाउट द सडन डेथ ऑफ यूर डियर मदर। तो उसको सॉरी फील कर रहे हैं, सबसे पहले हम सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि मदर की डेथ हुई है। इट केम टू ऑल ऑफ अस एज ए ग्रेट शॉक। तो ये हमारे ऊपर एकदम से एक ग्रेट शॉक की तरह आया, एकदम बहुत ही ज़्यादा झटका लगा हमें। हर डेथ इज़ ए पर्सनल लॉस टू मी। और जो उनकी डेथ है, मदर की डेथ, हर मदर के लिए यूज़ किया यहाँ पे, इज़ ए पर्सनल लॉस टू मी। और वो मेरे लिए एक पर्सनल लॉस की तरह है, बहुत ही ज़्यादा मुझे खुद का एक लॉस महसूस हो रहा है। शी ऑलवेज लुकड अपॉन मी एज हर ऑन सन। और वो हमेशा, लुकड अपॉन का मतलब होता है भाई मुझे समझती थी। ठीक है भाई, वो मुझे हमेशा अपने सन की तरह समझती थी। हाउ कैन आई फॉरगेट हर लव, अफेक्शन एंड काइंडनेस। और यहाँ पे लिखा है कि भाई हाउ कैन आई फॉरगेट हर लव, मैं उसके इनके प्यार को, उनके अफेक्शन, जो उनका स्नेह था और जो उनकी काइंडनेस थी, दयालुता थी, उसको कैसे फॉरगेट कर सकता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ। तो शी वॉज ए लविंग मदर एंड ए काइंड एंड केयरिंग। यहाँ पे हमें मदर के जितने भी ट्रेट्स थे उन सब के बारे में लिखा है कि भाई वो जो मदर थी बहुत ही लविंग मदर थी, एक काइंड लेडी थी और बहुत ही केयरिंग वीमेन थी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे लिखेंगे, हर सडन डेथ इज़ एन इररिपेरेबल लॉस टू योर फैमिली। जो उनकी सडन डेथ हुई है उसका कोई मतलब कोई इररिपेरेबल है, उसको हम कोई, उसका कोई समाधान नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, टू योर फैमिली, आपकी फैमिली के लिए, उसके सामने मतलब कोई इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। आई अलॉन्ग विद ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली कन्वे माई कंडोलेंस। आई अलॉन्ग विद माई ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, भी मैं खुद भी और मेरे जो सारा परिवार है, ठीक है, सारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो कन्वे करते हैं माई कंडोलेंस, मेरी सांत्वना को आपको भेजते हैं, कंडोलेंस को या सांत्वना को आपके परिवार के लिए भेजते हैं। एंड सिंपैथाइज विद यू इन ट्रेजिक लॉस। और जो ये दुखदाई जो नुकसान हुआ है इसमें सिंपैथाइज, हमारी सहानुभूति आपके साथ है। आई प्रे टू गॉड टू ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल। और मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि वो शांति प्रदान करें, किसको, डिपार्टेड सोल को, जो आत्मा हमारे बीच में से चली गई हैं, जो मृत हो गई हैं माता जी, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। एंड टू गिव यू स्ट्रेंथ टू बियर दिस ब्लो। और बियर मतलब सहन करने की, ब्लो मतलब झटका, इस झटके को सहन करने की भगवान आपको शक्ति प्रदान करे, स्ट्रेंथ प्रदान करे। यूअर्स सिंसियरली। और आप नीचे यूअर सिंसियरली लिख के अपना जो नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेटर अच्छा लगता तो आप इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं आपकी मदद और इसी तरीके से करता रहूँ। थैंक यू सो मच।